संजीव उपाध्याय, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। हम मूलधन और वार्षिक दर ज्ञात करते हैं, इसका अभ्यास आज हम अपने प्रश्नों में करेंगे। जैसा कि आपका प्रश्न है, कोई धन सरल ब्याज से 3 वर्ष में 360 रुपये और 5 वर्ष में 400 रुपये हो जाता है, तो मूलधन एवं वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, ध्यान से देखिए। 3 वर्ष में 360 रुपये और 5 वर्ष में 400 रुपये हमारा धन हो जाता है। तो अगर कोई धन किसी समय में बढ़ जाता है तो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। यहाँ पर हमें मूलधन नहीं मालूम है, तो हमें निकालना भी है मूलधन और दर। तो देखते हैं प्रश्न में क्या है कि 3 वर्ष में 360 रुपये कोई धन हो जाता है, इसका मतलब 3 वर्ष का मिश्र धन जो है वो कितना है, 360 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 360 रुपये, और 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है, तो 5 वर्ष का मिश्र धन आपका है, 5 वर्ष का मिश्र धन आपका कितना है, 400 रुपये। तो मित्रों, जब 3 वर्ष का मिश्र धन 360 रुपये है और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 400 रुपये है, तो 5 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में 2 वर्ष का अंतर है। हम 2 वर्ष का अंतर जो है वो हमारे ब्याज के बराबर होगा। तो हम ब्याज निकालेंगे और ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हमारा हो जाएगा 5 वर्ष का मिश्र धन और माइनस 3 वर्ष का मिश्र धन। ये हो जाएगा 400 माइनस 360 रुपये। तो ये जो ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है ये 2 वर्ष का ब्याज है। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का ब्याज। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में 2 वर्ष का अंतर है, और घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 40 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि 2 वर्ष का जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40 रुपये। तो चूंकि 2 वर्ष का जब ब्याज 40 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, वो होगा हमारा 20 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि 2 वर्ष का ब्याज बराबर 40 रुपये, तो इसलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मित्रों, तो 1 वर्ष का ब्याज आपका हो जाएगा 20 रुपये। अब हमें 1 वर्ष का ब्याज मालूम हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 20 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज तो क्या हो जाएगा, हम 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपये। इसका मतलब ये है कि हमें 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला था, 360 रुपये मिले थे। अब हम ब्याज के आधार पर हम अपना मूलधन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 360 रुपया है और 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 60 रुपया है। तो हम निकालेंगे अपना मूलधन, और मूलधन निकालने का फार्मूला हो जाएगा आपका मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो 3 वर्ष का मिश्र धन हमारा है 360 रुपये, तो हम 360 रुपये रख देंगे, और 3 वर्ष का ब्याज कितना आया है, 60 रुपया, और घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 300 रुपया। इसका मतलब यह है कि जो धन हमारा 360 रुपया हो गया था वो मूलधन हमारा कितना था, 300 रुपया। अब हम मूलधन ज्ञात कर चुके हैं। अब हम मित्रों निकालेंगे ब्याज की दर, अर्थात हमें किस दर से जो है ब्याज प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे 100, और इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है 60 रुपये, हम 60 रख देंगे। मूलधन कितना है, मूलधन आपने निकाल लिया है 300 रुपये। रेट आपको मालूम करना है, टाइम कितना है, 3 वर्ष है, बटे 100। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम सरल कर लेंगे। 100 से 300 में डिवाइड कर देंगे, हमें 3 प्राप्त हो जाएगा, और इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 9R इज इक्वल टू 60 के।
तो r बराबर निकालेंगे हो जाएगा 60/9 और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 20/3। इसका मतलब कि हमारा जो रेट है वो 20/3% है। तो मित्रों हमने इस प्रश्न का मूलधन और दर दोनों निकाल दिया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, कितने समय में ₹900 का ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 189 होगा। देखिए मित्रों, हमारा मूलधन 900 रुपया है और ब्याज जो है वो 6% वार्षिक है और इस दर से हमें ब्याज जो मिल रहा है 189 रुपया मिल रहा है। तो हमें बताना है कि 189 रुपये जो ब्याज मिल रहा है वो कितने समय में मिल रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारा पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 900 रुपीज़ और हमारा जो है रेट कितना है, रेट हमारा 6% है वार्षिक और हमें जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो कितना है 189। तो डियर स्टूडेंट, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सीधे सीधे हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला, चूँकि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर कितना है 189 है, पी की वैल्यू कितनी है 900 है, 900 रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है 6% पर ईयर है और टाइम हमें निकालना है अपॉन 100 कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा 9। आगे देखिए मित्रों, 189 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 6 इंटू टी। तो ये आपका हो जाएगा 189 इज इक्वल टू 9 का टेबल 6 में जाएगा, 9 छंग 54 टी हो जाएगा आपका। या इसको हम लिख सकते हैं कि 54 टी इज इक्वल टू 189 और यहाँ से जब हम टी निकालेंगे तो टी हो जाएगा 189/54। अब देखिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 से इसको काट देंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 3 8 जा 24 और इसको हम फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब फिर से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6। तो आप देख रहे हैं टी का मान कितना प्राप्त हो रहा है 7/2 और इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 3.5। इसका मतलब कि जो धन हमारा 189 ब्याज हुआ है जो प्राप्त हुआ है वो कितना होगा, वो 3.5 वर्ष में हमें प्राप्त होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न है, कितने समय में कोई धन 5% सालाना सूद की दर से दूना हो जाएगा। तो सपोज दैट मान लीजिए हमारा कोई धन 100 रुपया है और 5% सालाना सूद की दर से वो कितना हो गया, दूना का मतलब है 2x। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट हो कितना है x और 5% सालाना की दर से वो कितना हो जा रहा है 2x, अर्थात तो हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो हमारा जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 2x। क्यों 2x हो जाएगा, क्योंकि 5% सालाना की सूद की दर से हमारा धन क्या हो जा रहा है दूना। अगर हमारा कोई धन किसी समय बाद दूना हो जाए या बढ़ जाए उसे हम क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। तो हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो x है, जो हमारा मिश्र धन है वो कितना है 2x और रेट हमारा क्या है, रेट हमारा है 5% पर ईयर। हमें रेट भी मालूम है। अब हम क्या करेंगे, सीधे से आसानी से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, हम मिश्र धन में से हम अपने मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्र धन हमारा कितना है 2x रुपया है और मूलधन हमने क्या माना है x रुपया, घटाने के उपरांत ये आएगा x रुपया। इसका मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ गया x रुपया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, चूँकि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, अपने वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट कर देंगे।
ध्यान से देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, x रुपया है, x रख देंगे। p हमारा कितना है, p भी हमारा x है। रेट क्या है, रेट है 5%, तो 5 रख देंगे। और t क्या है, तो हमें t निकालना है, तो t हमारा t ही रहेगा, अपान टाइम हमारा है 100। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसका बटा 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 5xt अपान 100, और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए मित्रों, ये आपका हो जाएगा 5xt इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, अर्थात 100x। जब x की वैल्यू t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x अपान 5x, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20। t इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 20 वर्ष। इसका मतलब कि हमारा वो धन 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 5% सालाना की दर से दूना हो जाएगा। तो मित्रों, ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे एसएससी, टेट, सुपर टेट और तमाम प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।